वेलकम बैक इन वोट पाकिस्तान इलेक्शन 2024 की स्पेशल ट्रांसमिशन, जिस पर हम आपको प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स बता रहे हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पोजीशन है, जो करंट पोजीशन है, उस पर तज्जिए भी किए जा रहे हैं। सो हम ब्रेक पर जाने से पहले जो है वो बात कर रहे थे फौजिया साहिबा से, उस पर भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ओवर टू यू नाजिया। नाजिया की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि नाजिया के पास क्या रिजल्ट्स हैं। जी, कुछ और रिजल्ट्स हैं जिनसे हम अपने नाज़रीन को आगाह करने जा रहे हैं। ये है सिंध असम्बली का रिजल्ट PS 51 यानी 51, जहां से मोहम्मद तैमूर तारपुर, जिनका जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है, फातेह करार पाए हैं। वोट जो उन्होंने हासिल किए हैं वो है 58,958 और ये रिज़ल्ट है सिंध असम्बली PS 51 का, जहां से जो GDA के जो उम्मीदवार हैं वो नाकाम हो गए हैं, वो कामयाब नहीं हो सके हैं और उन्होंने जो वोट हासिल किए हैं वो हैं 27,725। दोस्त मोहम्मद है उनका नाम। ये रिजल्ट है PS 51 का, जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद तैमूर तारपुर, वो फातेह करार पाए हैं। सिंध असम्बली की सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं। जूं रिजल्ट आ रहे हैं हम अपने नाज़रीन को गाहे बगाहे आगाह करते जा रहे हैं। ये सिंध असम्बली का रिजल्ट, उमरकोट PS 51 का रिजल्ट जो हमने आपके सामने रखा। नेक्स्ट रिजल्ट की जानिब जाएंगे जनाब। ये रिजल्ट है सिंध असम्बली PS 51 का। यह भी हमने आपको आगाह किया, मोहम्मद तैमूर तारपुर यहाँ से फातेह करार पाए हैं। कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली, यहाँ से जितने भी उम्मीदवार हैं या जो रनर अप हैं उनके हवाले से हम आपको गाहे बगाहे आगाह कर रहे हैं। एक और रिजल्ट है सिंध असम्बली PS 95 PS 95 कोरंगी कराची से मोहम्मद फारूक आवान साहब, ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से। टोटल वोट जो हासिल किए हैं वो हैं 16,386, विनर करार पाए हैं। कोरंगी कराची PS 95 का ये रिजल्ट है और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार इस इम्तिहान में नाकाम रहे हैं। टोटल वोट जो उन्होंने हासिल किए हैं वो हैं 11,027। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार इसमें नाकाम हो गए हैं। और जो PS 95 का रिजल्ट है कोरंगी कराची का, जहां से हम ये रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जहां पर मोहम्मद फारूक आवान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है, वो जो विनर करार पाए हैं, फातेह करार पाए हैं। सिंध असम्बली का ये रिजल्ट है PS 95 कोरंगी कराची, जहां से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सके हैं। एक और रिजल्ट है जनाब आपके सामने रख रहे हैं PS 22 सिंध असम्बली सखर से ये रिजल्ट है। इकरामुल्लाह खान, ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से, जो टोटल वोट हासिल किए हैं वो बन रहे हैं 41,828, विनर करार पाए हैं। सिंध असम्बली PS 22 सखर का ये रिजल्ट है। इकरामुल्लाह खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है, फातेह करार पाए हैं। और जो JUI के उम्मीदवार हैं, ये जो रिजल्ट है आपके साथ शेयर करें PS 22 का, JUI के जो उम्मीदवार हैं, नाम है उनका मोहम्मद अमीन, वो इसमें नाकाम हो गए हैं। सिंध असम्बली का रिजल्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। नेक्स्ट रिजल्ट की जानिब जानते हैं। सिंध असम्बली PS 58 58 टंडो अलायार, सैयद ज़िया अब्बास शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है, यहाँ से वो विनर करार पाए हैं। और जो उनके मद्दे मुकाबिल हैं, मद्दे मुकाबिल खातून हैं GDA की, वो इसमें जो है वो नाकाम हो गई हैं। और जो वोट की तादाद है जो उन्होंने हासिल किए हैं वो है 42,587। ये है सूरत हाल टंडो अलायार की PS 58 सिंध असम्बली से, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सैयद ज़िया अब्बास शाह फातेह करार पाए हैं। ये वो रिजल्ट हैं जो हम आपके साथ गाहे बगाहे शेयर कर रहे हैं। एक और अहम रिजल्ट, सिंध असम्बली PS 70 यानी PS 70, अरबाब आमिर अमानुल्लाह साहब, ताल्लुक आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से। टोटल वोट जो आपने हासिल किए हैं वो है 44,126, विनर करार पाए हैं। सिंध असम्बली की सूरत हाल है PS 70। और अगर बदीन से ये रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, PS 70 बदीन सिंध असम्बली का ये रिजल्ट है, जहां से अरबाब आमिर अमानुल्लाह फातेह करार पाए हैं, जबकि GDA के जो उम्मीदवार हैं वो इसमें नाकाम हो गए हैं।
ये वो रिजल्ट हैं जो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट रिजल्ट की जानिब जाएंगे जनाब। सिंध असेंबली ही की सूरत हाल, PS 33 सैयद हसन अली शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है और जो वोट होना आपने इसमें जो है वो विनर करार पाए हैं। सिंध असेंबली की सूरत हाल हम आपके सामने रख रहे हैं। PS 33 जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब करार पाए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल इंडिपेंडेंट उम्मीदवार वो जो है वो इससे रिजवान अहमद साहब का नाम है वो नाकाम हो गए हैं। टोटल वोट जो उन्होंने हासिल किए हैं वो हैं 2791। ओवर टू यू मेन डेस्क। जी बहुत शुक्रिया जी, और यकीनन ये सिलसिला जारी सारी रहेगा। हम ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक कंसिस्टेंसी के साथ जो है उन्हें वोट दिलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आपको एक और बात बताते चलें कि सुहेल चौधरी साहब जो सीनियर साफ़ी और तजियाकार उन्होंने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। वेलकम करते हैं सुहेल चौधरी साहब को। मैं फौजी साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं और किस हद तक जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो यूथ को उन्होंने टारगेट करने में कामयाब हो सके हैं। योर टेक जी। देखिए, यूथ को अगर ये कहा जाए कि तमाम सूबों में, तो वो तो हमें दिखाई अभी नहीं दिया वो, लेकिन ये है कि जिस तरह उन्होंने पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी भरपूर अपनी मुहिम चलाई, लेकिन शायद वो उस तरह बेहतर तौर पे मैसेज नहीं दे सके। और ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल था कि जो एक चीज़, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए ना, तो PTI में बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जो पीपल्स पार्टी से ही निकले हुए हैं। पहले पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था कि शायद ये नून के लोग चले जाएंगे, हमारे नहीं जाएंगे। KP और KP में, पंजाब में ज़्यादातर वही लोग हैं जो पीपल्स पार्टी से निकले। तो ये मेरे ख्याल में बिलावल का बिल्कुल ये ख्याल था कि वो इनको अट्रैक्ट कर लेगा और इन्हीं से ही बात वो आगे करेगा। फिर ये भी बात जो सामने आ रही थी कि जरदारी साहब वो भी अपनी कोई गेम कर रहे थे पंजाब में, वो भी एक बात थी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे एक बात समझती हूँ कि हमें अब आगे जो है ना कौम के तौर पे जाना है। हमें सूबों के सियासत एक अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन हमें दूसरे सूबों को एक स्पेस देने के हवाले से भी बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा, ताकि हम उनको भी, अभी जैसे हमने देखा पंजाब में बिलावल ने 127 जो हल्का है वहाँ उसने इंतखाब लड़ा है। अच्छी रिवायत है, में बहुत अच्छी रिवायत है। पहले यकीनन पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। अभी पहले हम जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, पंजाब के वो लोग थे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये है कि अभी एक तवील अरसे के बाद उसने एक फिर ये जो किया है, मैं सोचती हूँ हो सकता है गलत हो, आप लोग सब अपना राय रखते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पंजाब को थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए था। सिंध को हमने बहुत हार्ड वर्क किया है, सिंध को। अच्छा, फारूक साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी फारूक साहब, आप कुछ ऐड मैं तो काफ़ी देर से ये पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी और सारा के भी आया, उन्होंने गेन किया, नौजवानों को राग़ब किया अपनी तरफ, या उनका मैसेज नौजवानों ने रिसीव किया, उस पर गुफ्तगू करना चाहूँगा कि देखें आप ये जो रिज़ल्ट आ रहे हैं इंटीरियर सिंध से जो है, इसमें कोई हैरानकुन बात नहीं है। अगर आप 1970 से लेके अब तक के रिजल्ट इंटीरियर सिंध के देख लें और उसकी टेंडेंसी देख लें, उसका ट्रेंड देख लें, वो हमेशा पीपल्स पार्टी की तरफ ही रहा है। बीच में अदवार आए हैं जिसमें पीपल्स पार्टी को सख्त टाइम मिला और उसे कुचलने की कोशिश की गई है, लेकिन इंटीरियर सिंध से कोई सियासतदान अमर्ज नहीं कर सका। रवायती तौर पर इंटीरियर सिंध में 5 या 6 से ज़्यादा सीटें कभी भी एंटी पीपल्स पार्टी नहीं हुई। पीर पगाड़ा साहब का नाम बहुत लिया जाता है, वो आगा साहब नहीं है इस वक्त, मुस्लिम लीग फंक्शनल। जी हाँ, 1988 में 1977 में पीर पगाड़ा साहब का नाम बड़ा सामने आया PNA के लीडर के तौर पे, और हमें बताया गया कि जो हुर जो हैं वो बहुत बड़ा ट्राइब है और वो पीर साहब के लिए वो जान भी कुर्बान कर देता है। लेकिन जब 1988 का आया इलेक्शन तो परवेज़ अली शाह से वो इलेक्शन हार गए और उसके बाद अब तक हमेशा वो हारते रहे हैं। 2002 में अरबाब गुलाम रहीम का तजर्बा किया गया, 1985 में गौस अली शाह का किया गया, लेकिन कोई अंदर से कोई इंटीरियर से अमर्ज नहीं हो सकी। अब आ जाए आप इस इलेक्शन में, तो भाई बिलावल क्यों ना वहाँ पे जीतते? सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी या कहा जा रहा था, अभी फैसला होना है कौन सी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। क्या नून लीग ने कोई इंटीरियर में जाके जलसा किया? नहीं किया। रवायती तौर पे अंदर के 5-6 जो हमेशा ये जुल्फ़कार मिर्ज़ा से होगी लड़ाई तो वो GDA में चला गया, लियाकत जतोई की लड़ाई होगी वो GDA में चला गया। तो ये वो अनासर जो पीपल्स पार्टी के इलाकाई धड़े में मुखालफत थी वो GDA में चले जाया करते हैं। तो किसी ने आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि किसी ने सीरियस
कोशिश तो ये नहीं कोशिश की नहीं। दूसरी जो बिलावल की जो कामयाबी है वो सिर्फ इतनी कामयाबी है कि उन्होंने कराची में अपनी पार्टी के लिए जगह बनाई है। उसके लिए उन्होंने स्पेस ली है। जीत चुके हैं ये, वो अब बलदियाती इलेक्शन हो जाए या वोट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें वो भी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। पंजाब में वो जगह नहीं बना सके, उनका मैसेज उस तरह रिसीव नहीं किया गया। उनकी कामयाबी ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी को उस सैलाब से या जो नौजवानों के या वो जो इंडिपेंडेंट जीते हैं या उससे जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे अपने आप को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अपने बेस कैंप पे बचा लिया है। सही, हम जैसे नौजवानों के हवाले से बात करें तो पार्टीज के मंशूर के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सुहेल चौधरी साहब से भी हम मंशूर के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेन के हवाले से और अब जो उसका रिजल्ट सामने आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे, उसके हवाले से बात करेंगे। अकमल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे काफ़ी देर से बात में। असल में एक बड़ा बुनियादी जो नुक्ता मैं ऐड करना चाहूँ, देखें जमहूरियत जो है ना एक लंबी रेस का नाम है। बिलावल ने बड़ा स्मार्टली प्ले किया और वो भी उसके बारे में कहा जाता है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है और इस पे जो मुक्तदर हलके हैं या पाकिस्तान की आवाम वो कुछ और तरह से सोच रही। एक देखें कि उनकी जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है उसका फ़र्क ये है कि आप गौर करें कि बिलावल ने अपनी कैंपेन में जो यूथ जिसके बारे में कहा जाता है कि जी वो पीटीआई से बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड है, उसने उनको बड़े प्यार से पुचकार के अपने करीब लाने की कोशिश की कि हम भी आपके हैं। अच्छा, जो मुस्लिम लीग नून का है, आप मरियम साहबा का देखें या नवाज शरीफ साहब के बयान देखें, उन्होंने उस तरह पुचकारा नहीं है, उनको प्यार से अपने पास नहीं बुलाने की कोशिश की। जो पीटीआई को उन्होंने अपना मुखालफ ही रखा, यानी अपने बयानात में या जलसों में। सो कहने का मतलब ये है कि जो एक लीडर होता है। एक बात तो नवाज शरीफ साहब ने जितने जलसे किए हैं खासतौर पर पंजाब के अंदर, जी उसमें यूथ काफ़ी तादाद में आई थी। नहीं देखें, ये कहना कि देखें जी ये भी यूथ है और ये भी यूथ है, ये और बात है। आप ये कहते हैं जी कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो वोटर हैं, वो भी हमारे हैं, हमारे साथ आए, आप हमारे बच्चे हैं, हम आपके। मैं ये पॉइंट कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप जो लीडर होता है वो उनको अगर देखें, बिलावल उस तरह कामयाबी नहीं हासिल कर सका जिस तरह फ़ारूक फैसल खान साहब कह रहे थे कि जी रिस्पॉन्स उस तरह पंजाब से नहीं है, तो मैं मेरा पॉइंट ये है कि ये एक लंबी रेस होती है जमहूरियत वाली। चले, लंबी वाली बात तो आपने कर दी, मैं इस पर सुहेल साहब को भी इन्वॉल्व करूँगा। सुहेल साहब फरमाइएगा, अभी जो सूरत हाल चल रही है, ऐसे लग रहा था कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसका जितना भी फोकस और कंसंट्रेशन थी वो लाहौर, बिलखुसूस सेंट्रल पंजाब के लाहौर हो गया, गुजरांवाला हो गया, सियालकोट हो गया, इन डिवीजन्स के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन फोकस थी और पंजाब बिलुमूम जो है वो उसके अंदर था। तो यही वजह है कि बहुत बड़े तादाद में जलसे उन्होंने बलूचिस्तान में भी नहीं किए, KPK के अंदर भी नहीं किए और सिंध के अंदर भी, जैसे बात यहाँ पे हुई इंटीरियर हो या कराची हो, वहाँ पे भी नहीं कर सके। तो अगर उन्होंने जिस एरिया के ऊपर सबसे ज़्यादा अपना फोकस किया है वहाँ से मतलूबा नताइज नहीं आ जाते, तो फिर क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए? आप पीपल्स पार्टी थोड़ा आगे चलते हैं ना, PMLN की बात करते हैं। पहली बात जो बिलावल साहब की बात हो रही थी, बिलावल साहब ने जो पंजाब में एक सिंबॉलिक कैंपेन की, इलेक्शन की, उसकी बड़ी पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में बड़ी एक अहमियत है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उससे नून लीग को फ़ायदा हुआ है। कैसे? तो इसलिए फ़ायदा हुआ है कि जो जिस तरह PTI के अंदर ज़्यादा वोटर जो है या पीपल्स पार्टी का या जमात इस्लामी का है, और ये उन्हीं का मलगूबा है PTI बेसिकली, तो PTI का वोटर अगर पीपल्स पार्टी की तरफ वापस जाता है तो उससे नून लीग को फ़ायदा होता है। लेकिन मेरा ख्याल इससे नून लीग का डैमेज कम हुआ है बिलावल के पंजाब में आने से। लेकिन इसके बावजूद बिलावल की परफॉर्मेंस जिस तरह फ़ारूक साहब ने कही है, उन्होंने जिस तरह अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड और जो अपनी बेस को उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, वो PMLN शायद उस तरीके से नहीं कर सकी। और उसकी एक बड़ी वजह जो है, पंजाब एक बैटल फील्ड चला रहा है पिछली हुकूमत से, PTI वर्सेस PMLN। बैटल फील्ड क्यों ना हो, 141 इसके 141 डिसाइसिव पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है इसी ने डिसाइड करना। पंजाब ने इतना बड़ा प्रोविंस है, 141 सीटें हैं, तो उसके अंदर जो है जब ये PDM की हुकूमत बनी तो ज़ाहिर है इन्होंने एक पॉलिटिकल लॉस किया, उसकी वजह से PMLN को उसकी वजह से लॉस हुआ, मुल्क को स्टेबलाइज करने में और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में। और कंटिन्यू करेंगे और रिजल्ट्स का आने का नतीजा जो है वो सिलसिला वो भी जारी और सारी है, वो भी आपको बताते चलें। साथ साथ जनाब इस वक्त तक जो पार्टी पोजीशन है वो थोड़ा सा बताते चलें। जो आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार कामयाब हो सके हैं, ये गैर ख़तमी गैर सरकारी नताइज हैं। 5 आज़ाद हैसियत में अभी तक कामयाब हुए हैं। एक और नतीजा हमारे सामने आया, NA 124 लाहौर से राना मुबश्शिर इकबाल 55,387 वोट्स हासिल कर सके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से इनका ताल्लुक़ है, कौमी असम्बली का हल्का है। और आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली का हल्का राना मुबश्शिर इकबाल
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, 55,387 वोट हासिल कर सके हैं। NA 124 से ज़मीर अहमद आज़ादाना हैसियत में लड़ रहे थे, अच्छा वोट हासिल किया 43,594, लेकिन वो इनको मात नहीं दे पाए, जिसकी वजह से राना मुबशिर इकबाल जो हैं वो लीड कर गए हैं, जीत गए हैं 55,387 वोट गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक। जी सुहेल साहब, जिस तरह से नताए जाने शुरू हुए पंजाब से, तो उसमें काफ़ी जो ट्रेंड है इंकरेजिंग है PMLN के लिए। जो रात शुरू में जैसे पोलिंग के रिजल्ट्स आ रहे थे और वो बड़े कंफ्यूजिंग थे और उसके एक बड़ा हिजान बरपा हुआ उससे सोशल मीडिया पे वैसे बहुत हिजान हुआ। नहीं, लेकिन उसमें एक बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्टर ये है कि जो डबल डिजिट्स में अभी जब आ रहे थे फिगर्स कि जी 54 वोट हैं, किसी का 88 वोट हैं, तो लोगों ने उस पर ट्रेंड सेट करना शुरू कर दिया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके ऊपर कोई रूल्स ऐसे होने चाहिए कि एक सर्टेन लेवल तक जब तक रिजल्ट्स ना आ जाएं आप उसको अनाउंस ना करें। तो उससे दुनिया में रूल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश शायद वहाँ पे जी इस तरह है प्रोग्रेसिव रिजल्ट हम देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक, मैं समझता हूँ सियासी जो है ना, प्राइवेट खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसने एक सियासी महम जो है ना क्रिएट किया है। ठीक है, मैं तो उसकी इस तरीके से देखता हूँ कि अब सुबह जब लोग उठे हैं, जब रिजल्ट्स पूरे कंपाइल होते हैं सारे। अच्छा सुहेल साहब, सवाल पे जरा तो नताइज बदल जाते जो हैं। हम PMLN का मैंने आपसे सवाल किया था कि उनका जो फोकस था वो 3-4 डिवीजन्स बिलखुसूस थे और बिलुमूम पंजाब था। 141 में अगर वो वाला फिगर ना, मैजिकल फिगर जो है वो ना ले सके, तो फिर आप क्या देखते हैं कितना चैलेंज किया? कल मियाँ साहब ने भी जब बात की, उन्होंने कहा जी मखलूत ही मेरे ना गल ना करना, गल करो तो सादा अक्सरियत की गल करो, वो ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। देखिए मियाँ साहब की तो ख्वाहिश यही थी, ख्वाहिश पे तो नहीं दुनिया चलती, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब जो इंडिपेंडेंट है वो मेजर डिसाइसिव फैक्टर होंगे पाकिस्तान की सियासत के अंदर। हम कल से बात कर रहे हैं। और एक PMLN ने अगर हुकूमत बनानी है तो उनको ज़ाहिर इंडिपेंडेंट अपने साथ लेकर चलना होगा, या इवन पीपल्स पार्टी जो भी हुकूमत बनाएगा। और रिजल्ट का सिलसिला जारी है सारी, साहब इस पे आपको साथ रखेंगे। NA 64 का नतीजा भी जनाब आया चाहता है, आपको बताते चलें इस हवाले से। कौमी असम्बली का हल्का है NA 64 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q के चौधरी सालिक हुसैन यहाँ से कामयाब करार पाए हैं। 1,05,205 वोट इन्होंने हासिल किए हैं। हल्का है NA 64, गुजरात का है, इनका गढ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग Q का। और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे किरण इनका जो मुकाबला था गालिबन कैसरा इलाही से इनका मुकाबला था, वो उतना नंबर हासिल नहीं कर सकी। बड़ा वोट लिया जी, 1,05,000 काफ़ी बड़ा वोट है। कैसरा इलाही बिल्कुल जनाब इनका मुकाबला था 80,946। एक ही ख़ानदान का बेसिकली ये आपस में मुकाबला चल रहा है। जनाब कैसरा इलाही साहबा जो है वो भी इनकी रिलेटिव हैं। NA 64 गुजरात, चौधरी सालिक हुसैन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म से का ताल्लुक 1,05,205 वोट लेकर गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक कामयाब करार पाए हैं। जी सालक की जो जीत है ये भी बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये फैमिली के अंदर डिस्प्यूट हुआ है और फैमिली जो है जब से ये पॉलिटिक्स में आए बड़ी यूनाइटेड थी और इनके बारे में बड़ा एक ये तस्वर था कि बड़े यूनाइटेड हैं और बड़ा एक अम्ब्रेला टाइप इनका एक रोल था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और बल्कि दूसरों के साथ भी बड़ी अफवाह तफहीम के साथ चलती थी ये ख़ानदान। लेकिन अब ये आपस में ही सियासी टूट फूट का शिकार हुआ है और उस कॉन्टेक्स्ट में चौधरी सालिक हुसैन का जीतना सुहेल साहब हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो है अभी भी हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। जनाब रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं, अच्छी बात है जनाब। NA 145 के हवाले से हम आपको बताते चले। कौमी असम्बली का हल्का है NA 145, खानीवाल मोहम्मद खान डाहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक। 1,02,911 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक। NA 145 खानीवाल से मोहम्मद खान डाहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक। इनके मद्दे मुकाबिल थे आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले आबिद महमूद साहब, 56,188 वोट हासिल, काफ़ी बड़ा मार्जिन है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा खानीवाल NA 145 मोहम्मद खान डाहा। और ये फाइनल डिसीजन है, आपको बताया चले इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये डिसीजन आया है। 1,02,911 इसको हम हतमी और सरकारी नतीजा भी कह सकते हैं। बिल्कुल जनाब, बहुत मार्जिन से जीते आप सुहेल साहब। दूसरी दफ़ा बने हैं मैंने, और ये बड़ा इनकी फैमिली काफ़ी नोन है खानेवाल में पॉलिटिक्स के अंदर और बड़ी अचीवमेंट है इनकी। और अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें रुझान ये आ रहा है कि PMLN जो है वो मैदान मार रही है और ऑलरेडी इस्लामाबाद जो है PMLN ने मैदान मार लिया है। लाहौर की बहुत सारी सीटें जो हैं PMLN के पास जा रही हैं। फैसलाबाद में उन्होंने लूज़ किया है PMLN ने, लगता ही है।
और फैसलाबाद में किस हल्के से बात कर रहे हैं आप? राणा साहब वाला है? जी राणा साहब वाला। राणा साहब वाला, हाँ जी, मतलब जो बड़ा उनका एक समझा जा रहा था, सारे पंजाब के सदर थे, बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू थी उनकी, तो ये बड़ा एक सेटबैक है PMLN के लिए। सही हो गया, हम आगे भी बढ़ेंगे और अब जो है प्रोविंशियल असेंबली के भी कुछ अपडेट शेयर कर देते हैं यहाँ से। जी जनाब, PP 215 का ये नतीजा है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है मोहम्मद मोइनुद्दीन रियाज 67,023 वोट्स लेकर ये जीते हैं। पंजाब असेंबली मुल्तान का ये हल्का है PP 215। जनाब आपको बताया चले मोहम्मद मोइनुद्दीन रियाज आज़ाद हैसियत पे यहाँ से लड़ रहे थे। 67,023 वोट उन्होंने हासिल किए। शाह महमूद खान इनके मुकाबले में थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक 29,165 वोट हासिल कर सकते। काफ़ी बड़ा मार्जिन जो है मोहम्मद मोइनुद्दीन रियाज ने अपने नाम किया है। PP 215 का नतीजा हमने आपको बताया और नतीजे के सिलसिला जारी और सारी है। अब ये रिजल्ट्स जो हैं कुछ तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी आ रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे भी आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। PP 203 का नतीजा इस वक्त आपकी अपनी स्क्रीन के ऊपर है जनाब। पंजाब असम्बली का हल्का, साहिवाल का, पंजाब प्रोविंस का 203 राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल 55,874 वोट लेकर ये कामयाब करार पाए हैं। आज़ाद हैसियत में राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल ये लड़ रहे थे और इनके मद्दे मुकाबले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मोहम्मद हनीफ जो हार गए हैं 35,163 वोट हासिल कर सके हैं। राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल पंजाब असम्बली का हल्का PP 203 साहिवाल, यहां से ये निशिस्त अपने नाम करने में कामयाब हो गए हैं। जी जनाब, एक और भी शायद अपडेट अभी हम आपके साथ शेयर करें, लेटेस्ट अपडेट्स हम इलेक्शंस के हवाले से रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करें। हम सुहेल साहब से बात करते हैं। फौजिया साहिबा आपकी जानिब बढ़ेंगे। जो हम बात करें कि होम ग्राउंड में देखा PMLN ने कुछ इतना अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा अभी तक। बेसिकली मैनिफेस्टो के हवाले से बात करें, मंशूर के हवाले से बात करें, क्या अवाम ने उस पर फोकस किया है कि प्रैक्टिकलिटी में क्या दिया जाएगा या ये सिर्फ जो है सिर्फ सियासी बयानात होते हैं? मंशूर को हम अनफॉर्चुनेटली सीरियस नहीं लेते। मेरा ख्याल है हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन रिजल्ट अनाउंस करेंगे। आपको बताते चलेंगे PS 72 बदीन से सिंध असम्बली का हल्का मोहम्मद इस्माइल राहू 39,849 वोट हासिल करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक और ये कामयाब करार पाए हैं। PS 72 बदीन विनर है मोहम्मद इस्माइल राहू सिंध असम्बली का हल्का और ये कामयाब करार पाए हैं। इनके मद्दे मुकाबिल GDA के अमीर हसन 24,296 वोट हासिल किया। बदीन का ये हल्का PS 72 मोहम्मद इस्माइल राहू कामयाब करार पाए हैं। GDA ने काफ़ी टफ टाइम दिया है इस मरतबा, अगर देखा जाए पीपल्स पार्टी को काफ़ी वोट जो है उन्होंने लिए हैं, अगरचे मार्जिन काफ़ी है लेकिन फिर भी वोट GDA ने अच्छा ग्रैब किया है इस पे। जी फौजिया साहिब, हम मंशूर के हवाले से बात देखिए, मंशूर के हवाले से अवाम ने क्या करना है, मेरे ख्याल में सियासी जमातें ही उसमें इतनी संजीदा दिखाई नहीं देती। अनफॉर्चुनेटली अभी आप ये देखें कि 8 तारीख को इलेक्शन होता है, 10 दिन पहले एक बड़ी जमात जो है जो हुकूमत साजी के हवाले से जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने हुकूमत बनानी है, वो मंशूर अपना ऐलान करते हैं। फिर मंशूर जो है अवाम तक कहाँ लेके गए? मेरा ख्याल है कि अब वक्त जो जिस तरह हम देख रहे हैं कि यूथ हमारी आ रही है, पढ़ी लिखी लोग हैं और जानते हैं कि किस तरह कल को आगे उन्होंने बढ़ना है, तो अब ज़्यादातर जमातों को अपने मैनिफेस्टो पे तवज्जो देना होगी और ख़ास तौर पे वो जमातें जो कई अरसे से इक़्तिदार में मुख्तलिफ़ औक़ात में रहती हैं, तो उनको इसकी अहमियत का अंदाज़ा करते हुए लोगों को बल्कि अवेयर ये करना चाहिए कि आइंदा उसको ही जज करें कि इनकी कितनी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो मंशूर का तो अभी चले मंशूर पे भी आते हैं। थोड़ा सा हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को डिस्कस कर रहे थे, मैं फैसल फारूक साहब आपको इसमें शामिल करूंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इसकी जो इलेक्शन कैंपेन की स्ट्रेटजी रही, आप उसको किस तरह से देखते हैं कि जो इनका एरियाज था ये बहुत ज़्यादा फोकस थे, मुतमईन थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हमें बाकी एरियाज़ में जाके सिर्फ सीट एडजस्टमेंट करनी, जैसे कि हमने देखा कि MQM के साथ इनके मामलात कुछ सेटल हुए, फिर अंदरूनी सिंध के अंदर GDA और फिर JUIFA के साथ हुए, इसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर जो है वो बाप पार्टी के कुछ लोगों ने इन्हें ज्वाइन किया, उसके बाद ये रिलैक्स नज़र आया और फिर ज़्यादा इनका फोकस पंजाब की तरफ ही रहा। ये स्ट्रैटेजी इनकी कैसी रही? बिल्कुल, जब हम इनकी स्ट्रेटजी इस पॉइंट ऑफ व्यू जी रिजल्ट भी अनाउंस करते चले, साथ साथ आप डिस्कशन का सिलसिला भी जारी है। PS 19 घोटकी विनर करार पाए हैं अब्दुल रबी पताफी, वोट्स हासिल किए हैं 44,186। सिंध असम्बली का हल्का है घोटकी। PS 19 विनर करार पाए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल बरी पताफी
44,186 वोट्स हासिल कर सके हैं। जमात है इनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हल्का है PS-19 और घोटकी का, और इनके मद्दे मुकाबिल थे मुजीबुर रहमान मन्नास, आज़ाद हैसियत में लड़ रहे थे। 2374 वोट, काफ़ी बड़े मार्जिन से इन्होंने लीड ली है, जीते हैं अब्दुल बरी पताफी घोटकी से 44,186 वोट हासिल कर सकें। जी फारूक जी, नून लीग का जो इशू रहा है ना, जब से तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला हुआ, तो उनके यहाँ एक वो ज़हनी तौर पे इस चीज़ को कि भी हम जीते हुए हैं, हमें लाया इसलिए कहा था ना कि साड़ी, हाँ, वो उनके ज़हन में या उनके सारे उनके वर्कर, उनके पार्टी लीडर्स और उनके सारे कैडर में यही बात थी। अच्छा, वो क्या देखते थे कि जी अगर 90 में बेनज़ीर को निकाला गया था तो जी वापस आने के लिए तो नहीं निकाला गया था, 93 में हमें निकाला गया था तो इसलिए तो नहीं निकाला गया था, 96 में फिर हुआ, 99 में फिर हुआ, तो उसी फ्रेम ऑफ माइंड में थे कि जनाब हम तो जीते हुए हैं। अच्छा, जब फिर दूसरा बात यह है कि उन्होंने इलेक्शन से पहले दीगर इत्तेहादी जमातों से ज़रूर बात की, लेकिन हमें प्रैक्टिकली कोई इत्तेहाद होता नज़र नहीं आया, कहीं भी नज़र नहीं आया। नून वाले ज़हनी तौर पे इतने ऊपर थे, उन्होंने कई क्या JUI के साथ उनकी एडजस्टमेंट हो गई? क्या KP में JUI जो है वो नून के सामने खड़ी नहीं रही है? नून ने तो कैंडिडेट खड़े किए, इवन उन्होंने पंजाब में भी आके किए। सेम इज द केस अगर कराची में बात की जा रही थी MQM से, तो NA 242 मांगा जा रहा था जिसमें मुस्तफ़ा कमाल लड़ रहे थे, तो वो भी MQM ने नहीं दी। प्रैक्टिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई मामला तय नहीं हुआ, IPP के साथ 1-2 सीटों पे हुआ था। ना कल ओन चौधरी को जो वोट दिया तो वो प्रैक्टिकली वही उनका, मैं कह रहा हूँ ना, देखे ना यहाँ पर टेक्सला वाह में उसे सरवर खान को दिया गया, टिकट दिया गया, लेकिन नून लीग उनके साथ नहीं चली। इसी तरह जहांगीर तरीन जो IPP उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात थी, वो लोधरा में तो सदीक बलोच जो हैं वो नून के कैंडिडेट थे, वो उधर खड़े हो गए कि जी मैंने ये सीट नहीं छोड़ी, तो फिर मुल्तान में भी उन्हें ये सारा कुछ। तो कहने का मकसद ये है कि वो इतना ज़हनी तौर पे ऊपर थी, और वही उसकी साइकी जो है जो उसका वोटर का जी असी तो जिते बैठे हैं यार, क्या करना जाके, तो वो उसे उसका नुकसान वो कह रहे हैं हमारा होमवर्क बहुत अच्छा, हमने बड़ा अच्छा अपना होमवर्क कर लिया है और हमें अब ये इस तरह के ज़्यादा जलसे करने की इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जो साइंस है इलेक्शंस की हमें वो आती है, हम वो काम हमारा ग्राउंड के ऊपर बड़ा अच्छा वर्क है। वो बिल्कुल उनका जो ग्राउंड वर्क था, व्हाट्सएवर जो था वो तारीख थी, वो जो 1990 में या दोहराई जाती रही कि वो शायद कि ये वही होगा। देखे जी, वोटर ये कंसीव करेगा कि इमरान खान को या PTI को निकाल दिया, उसे वापस लाने के लिए तो ये पॉइंट जो है ना लेके चलते हैं ना, इसको थोड़ा सा सवाल को डिफरेंट एंगल दे देते हैं। जो स्ट्रेटजी ख़ासतौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रही है, उसके अंदर मंशूर का भी जिस तरह से यहाँ पे फौजी साहब ने बात की कि वो भी लेट आया, जलसे भी कुछ उन्होंने ज़्यादा नहीं किए, तो उसमें जो जिस पंजाब पे उन्होंने बैंक किया था, उनको ये जो फैक्टर्स थे, 2 करोड़ के करीब नया वोटर आना, फिर एक ये डिसीजंस का चलना, सिंपैथी वोट आना, इन सारे फैक्टर्स को उन्होंने काउंट करके ये स्ट्रेटजी बनाई है। और दूसरा उनके पास कोई बैकअप प्लान था कि अगर ये प्लान ना चला हमारा तो कंटीजेंसी प्लान हमारे पास मौजूद हुआ, हमें बलूचिस्तान इतनी सीटें दे देगा, हमें सिंध दे देगा, हमें KPK दे देगा कि हम अपना नंबर जो है, मैजिकल नंबर जो है वो हासिल कर पाएंगे कौमी असम्बली के अंदर। देखें, पहली बात तो ये है कि अभी नताइज चूँकि मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आए तो हतमी तौर पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम ये हमारा तजिया है, इंडिपेंडेंट का फैक्टर कितना उन्होंने काउंट किया। अच्छा, मैं जो उन फौजी शाहिद जी, हम अकमल साहब इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अब हम बढ़ते हैं नाजिया की जानिब और नाजिया से जानते हैं लेटेस्ट अपडेट। ओवर टू यू नाजिया। जी बहुत शुक्रिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की जो रिजल्ट्स हैं वो हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते जा रहे हैं और गाहे बगाहे उनको बताते जा रहे हैं कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो जीता है और कौन सा उम्मीदवार इन इंतखाबात में नहीं जीत पाया है। जूं नताइज सामने आ रहे हैं, क्योंकि नताइज का सिलसिला तेज़ी के साथ सामने आ रहा है, तो हम अपने नाज़रीन के सामने रख रहे हैं एक और सूरत हाल। पंजाब असम्बली हल्का है PP 208, यहाँ से बाबर हुसैन आबिद, ताल्लुक आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। एक दफ़ा फिर आपको बता रहे हैं पंजाब असम्बली की ये सूरत हाल है। हल्का PP 208, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर हुसैन आबिद वो कामयाब हो गए हैं और जो टोटल वोट उन्होंने हासिल किए हैं वो भी आपके सामने अभी रखते हैं और ये भी आपको बताते हैं कि रनर अप जो हैं वो इस सारी सूरत हाल में कौन रहे हैं। फिल वक्त आपको एक और रिजल्ट की जानिब लिए चल रहे हैं। पंजाब असम्बली हल्का है PP 201, साहिवाल नवीद असलम खान
खान लोधी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, फातेह करार पाए हैं। पंजाब की सूरत हाल है, पंजाब असेंबली की हम आपको गाहे बगाहे रख रहे हैं सामने सूरत हाल। नवीद असलम खान लोधी इसमें कामयाब करार पाए हैं, टोटल वोट उन्होंने हासिल किए हैं 40,885। ये सूरत हाल है जनाब पंजाब असेंबली की, आपके सामने हम सूरत हाल रख रहे हैं। जो रिजल्ट हमारे सामने आते जा रहे हैं हम आपके सामने अपने नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर करते जा रहे हैं। एक और रिजल्ट है जनाब पंजाब असेंबली PP 210 खालिद जावेद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, वोट जो हासिल किए हैं वो हैं 54,456। विनर करार पाए हैं खानेवाल से PP से हमने जो सूरत हाल है आपके सामने रखी, पंजाब असेंबली की सूरत हाल है। और जो रनर अप रहे हैं उसमें है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अताउर रहमान साहब, PP 210 की ये सूरत हाल है। टोटल वोट जो उन्होंने हासिल किए हैं वो है 47,285। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खालिद जावेद इसमें कामयाब करार पाए हैं। पंजाब असेंबली की सूरत हाल है जो हम गाहे बगाहे आपके सामने रख रहे हैं। एक और फातेह का ये कार्ड आपके सामने आ रहा है। पंजाब असेंबली की सूरत हाल है 198। विलायत शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, टोटल वोट 40,091 उन्होंने हासिल किए हैं। विलायत शाह विनर करार पाए हैं। पंजाब असेंबली की सूरत हाल है PP 198 और उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं वो है एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, नाम है सज्जाद नासिर, जो वोट उन्होंने हासिल किए हैं वो है 39,111। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पंजाब असेंबली की सूरत हाल है, यहाँ से सज्जाद नासिर साहब जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। विलायत शाह इसमें कामयाब हो पाए हैं। आपका ताल्लुक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। ये तमाम तर सूरत हाल है पंजाब असेंबली की जो हम आपके सामने रख रहे हैं। जो रिजल्ट आते जा रहे हैं हम आपको दिखाते जा रहे हैं। फाइनल रिजल्ट जो भी आएंगे, जो आते जाएंगे हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर करते जाएंगे। फिर वक्त जाते हैं मेन डेस्क की जानिब। जी शुक्रिया नाजिया। अभी हम बात कर रहे थे अकमल साहब से, ओवर कॉन्फिडेंस है PMLN के वोटर्स का, सियासी रहनुमाओं का, क्या आप देख रहे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट रहे वो इलेक्शन कैंपेन में? स्ट्रेटजी की बेसिकली बात है ना, स्ट्रेटजी बेसिकली आप उसको मिसकैलकुलेट किया, क्या किया, फैक्टर्स जो काउंट करने थे इंडिपेंडेंट का और बाकी जो है वो काउंट किए, या अभी भी उनका होमवर्क है कि जी इंडिपेंडेंट एक दफा जीत जाएं तो फिर उसके बाद आना तो हमारे पास ही है? नहीं, वो तो देखें, वो तो बाद की बात है ना। एक तो मैंने पहले बात ये की कि जो स्ट्रेटेजी की जो सोशल मीडिया और जो यूथ को अपनी तरफ उस तरह उन्होंने अट्रैक्ट नहीं किया या उनको अपने साथ लगाने की कोशिश, एक फौजिया साहबा ने और फारूक फैसल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से तजिया किया है। मैं उसी बात को ज़रा आगे बढ़ाऊँगा। आप ये देखें कि जिस तरह चौधरी निसार अली खां तो अभी बज़ाहिर तीसरे नंबर पर रहे हैं। आप ये देखें कि मियाँ साहब अगर उनके पास आ जाते या उनको पास बुला लेते तो क्या उनके, अगर वो कैंडिडेट होते तो क्या नतीजा ये होता जो अभी है। तो IPP को सपोर्ट कौन कर रहा है? जी अच्छा, कर रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ये जो ज़ूम है ना जी, कि जिस तरह एक तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाता था कि अगर हम नहीं तो और कौन, तो ये PMLN ने भी ये तासुर दिया कि अगर हम नहीं तो, अगर हम आए हैं तो हम नहीं होंगे तो और कौन होगा। तो पॉलिटिकली देखिए इस बात का नुकसान होता है। आप जो पॉलिटिक्स है ये नाम ही अफहाम तफहीम का है, आप कुछ गिव एंड टेक करते हैं। तो उन्होंने मैसेज तो दिया ना, एक ऑप्टिक तो क्रिएट की है जब वो बैठे हैं PMLQ के साथ, चले मामलात ही सेटल हो सके, फिर वो IPP के साथ उन्होंने किया भी प्रैक्टिकली। आप ये देखें MQM का सबसे पहली मुलाकात हुई, फिर वो गए खुद बलूचिस्तान भी गए। यासर बात ये है कि आप ये देखें कि जिस तरह स्प्लिट हुई चौधरी फैमिली गुजरात की, तो जो उनको काफ लीग ने, जो चौधरी शुजात हुसैन की फैमिली है, उन्होंने ये उनके साथ भी प्रॉपरली इनका सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी। वो अपने निशान ट्रैक्टर के निशान पे इलेक्शन लड़े हैं और वो जीते हैं। अच्छा, इसी तरह आप ये देखें कि जिस तरह की PDM की हुकूमत थी, जिस तरह JUIF की इन्होंने बात की खान साहब ने, वो बड़ी वैलिड बात है कि आप अगर प्रॉपरली, जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि जी हम नहीं हैं तो और कौन, अगर ये बेसिस स्ट्रेटेजी के साथ, अलाइज के साथ आते तो शायद नताइज और ज़्यादा बेहतर हो। क्योंकि शायद PMLN के माइंड में ये भी था कि हमें बहुत अरसा हम इक़्तिदार में रहे, हमने काम किया। मरीम नवाज ने तो अपने जलसों में ये भी कहा कि मेट्रो जा रही थी। अच्छा, कि ये PMLN के काम है। पंजाब बैटलफील्ड है और पंजाब में जो है PMLN को जो मेरे ख्याल में जो ज़्यादा नुकसान हुआ PDM की हुकूमत बनने से हुआ है। अच्छा, ये बड़ा सियासी कीमत अदा की है, सवाल भी उन्होंने इसकी सियासी कीमत अदा की है, जो मुल्क को उन्होंने स्टेबलाइज किया। मियाँ साहब तो ये कहते रहे, देखें जब भी मियाँ साहब ने जलसा किया ना, उन्होंने हमेशा 2013 से 2017 इसके अलावा मियाँ साहब ने कोई बात नहीं की। तो क्या वो रिलेक्टेंट थे PDM की हुकूमत बनने में भी? बड़े मियाँ साहब, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया था कि जी हॉर्न नहीं चढ़नी। नहीं, ठीक है, तो जब वो वहाँ से मार्च लेके आया तो उन्होंने कहा हॉर्न नहीं चढ़नी। अच्छा, स्ट्रेटेजी की मैं आपको एक और मिसाल दूँ।
यानी कैप्टन सफदर की एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई कि कोई बच्चा पीटीआई के 2 झंडे लेके खड़ा है, उन्होंने आगे बढ़ के, यानी लोग साथ जा रहे हैं, वो एक साथ हट के उसको आके प्यार किया, उसके एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मुखालफिन के साथ रवादारी या उनको अपने साथ लगाने की कोशिश करते हैं तो ये पब्लिकली बहुत अच्छा। ऐसा तो हमने बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान भी देखे कि हम अच्छा मानूर, मैं ये जो इस तरफ भी आ जाते हैं ना थोड़ा सी, फारूक साहब ये फरमाइएगा जो पीडीएम है, पीडीएम की लाइबिलिटी ख़ास तौर पे जो लाइबिलिटीज़ थी जो कि इन जमातों को वो ख़ुद कहते हैं कि हमें डेंट पहुंचाया, जितनी भी हुकूमत में जमातें थी 12-14, उन्होंने जो जमातें थी, और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा लाताल्लुकी का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, और उसके बाद फिर हमने देखा कि ख़ुद नवाज शरीफ साहब ने किया कि जी मुझे अगर जज करना है 2013 से लेकर 2017 तक करे। कितना बाइक किया इस चीज़ को कि यार वो पीडीएम 16 महीने भूल जाओ, वो मैं नहीं था नहीं देखिए जी, वो जो 16 महीने का पीरियड है उसको हम भुला नहीं सकते ना, बात है वो इमीडिएट माजी है आपका। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जब इलेक्शन में जाती है तो वो अपनी कारकर्दगी पे जाती है, या दूसरे और जो पहले से बरसरे इक़्तिदार हो उसकी मुबैना बुरी कारकर्दगी पे, तो लिहाजा 2000 ये जो अपना इलेक्शन वो तो 16 माह की कारकर्दगी के आगे होना था। आपने 16 माह में पीडीएम की हुकूमत ने जो उससे पहली वाली हुकूमत थी उस पर जितना तनकीद करनी थी वो कर गए। डोंट यू थिंक कि जिस पे जो बयानिया बनाया गया ज़्यादा बेहतर होता है ये बयानिया बनाना कि जी वी वर ऑन एट द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट और हमने अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट लेके तो ये सारा कुछ किया, बजाय ला ताल्लुकी करने के इस तरह का बयानिया बनाया जाता तो शायद लोग इसको बाय करते। देखिए पहले बयानिया यही बनाया गया, पहले बयानिया यही बनाया गया था कि हमने इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे की है, हमने रियासत बचाई है। वो तो जब हुकूमत में थे ना, जब बाहर निकले फिर तो उन्होंने कहा। हाँ जी, जब बाहर निकले ना तो हुआ क्या कि इनके जो इत्तेहादी थे पीपल्स पार्टी वाले, वो उन्होंने अपने आप को इससे पीछे कर दिया। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि जो असल नाकामी जो हुई, आप नाकामी कह लें या हालात की वजह से, वो माशी फ्रंट जो है, और उसमें नून लीग का ये दावा था कि वो मीशत को बहुत बेहतर समझती है और उनके पास बहुत अच्छे मीशतदान है जो पाकिस्तान की मीशत को बहाल कर देंगे। नहीं, लेकिन उसमें एक मिनट जी, हम इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अब हम नाजिया की जाने बढ़ते हैं। नाजिया के पास क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं इलेक्शन की? ओवर टू यू नाजिया। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन को हम गाहे बगाहे रिजल्ट से आगाह कर रहे हैं। कौमी असम्बली की सूरत हाल हो या सूबाई असम्बली की सूरत हाल, जहाँ जहाँ से जो फाते हैं और जो हार चुके हैं उनके बारे में हम आपको मुस्तनद ख़बरें जो है वो पहुँचा रहे हैं। इस वक्त भी कुछ रिजल्ट हैं हमारे पास जो हम आपके साथ नाज़रीन शेयर करना चाहेंगे। कुछ ही देर में वो पॉपअप होते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे नुमाइंदगान रहे कल से लेकर, हमने आपसे वादा किया कि आखिरी वोट के काउंट होने तक हम आपका साथ देंगे और आपने रहना है हमारे साथ। ये एक सूरत हाल आपके सामने रख रहे हैं जनाब। पंजाब असेंबली पीपी 171, मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए। वोट जो हासिल किए हैं वो हैं 61,847। मियां मोहम्मद असलम इंडिपेंडेंट उम्मीदवार फाते करार पाए हैं पंजाब असेंबली पीपी 171 से, और रनर अप रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है महर इश्तियाक अहमद अनवार साहब। वोट जो हासिल किए हैं वो हैं 36,995। PMLN से आपका ताल्लुक, यहाँ पर जो है हमें नजर आ रहा है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार फाते करार पाए हैं। एक और रिजल्ट भी आपके सामने रखेंगे जनाब, ये सूरत हाल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। पंजाब असेंबली ही की सूरत हाल है पीपी 172, मिसबा वाजिद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार। वोट जो हासिल किए हैं 31,378 फाते करार पाए हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल राना मशहूद अहमद खान ताल्लुक PMLN से जो वोट हासिल किए हैं वो हैं 28,647। इस तरह जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है मिसबा वाजिद वो PP 172 से फाते करार पाए हैं। ये रिजल्ट है पंजाब असेंबली के जो हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। दिफा की सूरत हाल हो या सूबाई असेंबली की सूरत हाल हो, जो रिजल्ट आते जा रहे हैं आपके सामने रख रहे हैं। एक और सूरत हाल रखते हैं जनाब। पंजाब असेंबली PP 153 ख्वाजा सलमान रफीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। जो वोट हासिल किए हैं वो हैं 35,232। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मियां उवैस अंजुम, वोट जो हासिल किए हैं वो हैं 33,027। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा सलमान रफीक जो है वो इस PP 153 से कामयाब करार पाए हैं।
एक और नतीजा आपके सामने रखे देते हैं। ये भी बात हो रही है जनाब कौमी असम्बली की, हल्का NA 202 नफीसा शाह, एक अहम बड़ा रिजल्ट सामने आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक और उनके मद्दे मुकाबिल GDA के उम्मीदवार सैयद गौस अली शाह इसमें नाकाम हो चुके हैं। GDA के सैयद गौस अली शाह इस मुकाबले में नाकाम रहे हैं। NA 202 से ताल्लुक है, नफीसा शाह इसमें जो है वो कामयाब हो चुकी हैं। उनका जो ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से है। जनाब ओवर टू यू यासिर। जी थैंक यू। और लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करें। जी रिजल्ट जाने से पहले हम बात कर रहे थे फारूक साहब आपसे, वो बात कर रहे थे कि नून लीग जो कह रही थी कि हम मईशत के मामले में स्ट्रॉन्ग है और हम इसको सारी चीज़ों को लेके आगे निकलेंगे, लेकिन हुआ उसका बरक्स कि वो कोई डिलीवर नहीं हो सके। अब हर महाज में जो है, माशी महाज में, एक्सपोर्ट से लेके रुपए की कीमत से लेके हर चीज़ में नाकामी का सामना करना पड़ा। तो वो जो सारा सेटबैक इत्तेहादी जो है मेन पीपल पार्टी थी, उसने अपने आप को पीछे कर लिया कि जी हम इस फैसले में शामिल नहीं थे। उनका मैसेज जो है, उन्होंने भी बहुत अपना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि माशी मामलात में, माशी इस्लाहात में हमारा नहीं फाइनेंस मिनिस्टर था ही नहीं, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था। और फिर अभी हम लोग जो गुफ्तगू कर रहे थे, इनके अंदर भी जो इन फाइटिंग थी, मैं पहले भी एक दो जो हम लाहौर के रिजल्ट पे भी बात कर रहे थे, नून लीग को इन फाइटिंग ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। कानियाल अजीज और ये माशी मामले में जो है वो क्या थी, मुफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी, वो उनकी नाराज़गी सामने आई। और मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से अपने एक फाइनेंस मिनिस्टर को साइड पे किया, तो वो मामला भी सारे लोगों ने देखा। और वो भरम जो एक था कि जनाब नून लीग जो होगी और वो आएगी और माशी बरान दूर कर देगी, वो जो टूट गया। अब अगर मियाँ साहब अब अगर आगे ये बात करते हैं, ये कहते हैं कि जी 2017 तक की बात करें, तो लोग ये भी फिर बात करते थे या कैंपेन में करते थे कि यार आपके पास ऐसा वो वाला साल भी ऐड नहीं करे जो शायद खान अब्बासी साहब वाला 17 की बात। हाँ जी, वो यही लोग कहते हैं ना कि आपके पास ऐसा क्या फार्मूला है कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ और आपकी टीम इसहाक डार वो डिलीवर करने में जो भी उधर उस वक्त के हालात थे नाकाम रहे, तो अब आप क्या कर लेंगे? टीम तो वही होगी, लोग तो वही होंगे। अगर आपके पास फार्मूला था तो आपने मियाँ शहबाज शरीफ को या इसहाक डार को वो फार्मूला क्यों नहीं दिया? तो अच्छा, ये यहाँ पे एक सवाल और पैदा होता है कि फिर क्या यही वजह है कि कल मियाँ साहब ने ये कहा कि यार मखलूत वाली बात नहीं करनी, अगर देनी है तो सादा अक्सरियत देनी है अवाम ने, मखलूत वाली बात की तो फिर वही वाली उनको शायद खदशा या डर है कि यार 16 महीने वाला दोबारा गेम ना हो जाए। देखिए मियाँ साहब का जो इशू है ना, उनको अगर आप उनके हिस्ट्री सर, तो वो बड़ा कंफर्टेबल हुकूमत करना चाह रहे होते हैं। अगर आप 2013 की उनकी आपको वो तकरीर याद हो जो 10:30 बजे की थी कि भाई इतना होगा तो मैं करूँगा, अभी भी उन्होंने अपना माइंड क्लियर दे दिया कि भाई मेरे से इसकी मिन्नत नहीं की जा सकती, उसी की नहीं की जा सकती, कि वही जो कि भी मैं मिन्नत से नहीं चलना, कि मुझे मेरे सादा अक्सरियत हो, 51% हो, ताकि मैं आसानी से अपना फैसला। सही हवाले से सुहेल साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे। फारूक साहब की बात जो है ना, उसमें एक परसेप्शन की हद तक यही बात है जो फारूक साहब कर रहे हैं, और PMLN से ये बात जो रियलिटी थी वो थोड़ी डिफरेंट है। रियलिटी ये थी कि पाकिस्तान वाज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स जब PDM की हुकूमत आई है, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, आप जो भी रस्तू दुनिया का ले आते, आपको IMF की कंडीशंस को एक्सेप्ट करना था। वो उसमें मिफ्ता होता या डार होता, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग गए भी तो लेट है ना। जी नहीं, एक यसर मैं IMF का जो मामला था कि जो जब इसहाक डार साहब के, मैं खुद एक TV इंटरव्यू देखा, गालिबन वो हामिद मीर के साथ था, जो उनका रवैया ऐसे था, यानी IMF के हवाले से नहीं करते तो जाएं। नहीं, हाँ। उसमें देखिए उसकी और उसका नुकसान हुआ ना, उसकी एक हिस्ट्री भी है। और जब ये बात करेंगे फिर आप काउंटर आर्गुमेंट दे दीजिएगा। जी माजी में इसहाक डार साहब को IMF से वेवर मिलते रहे। IMF भी आपको पॉलिटिकली डील करता है और बहुत दफ़ा आपकी आर्म ट्विस्टिंग करता है, और लोगों को वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती जो स्टेट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट IMF आपको आर्म ट्विस्टिंग कर रहा होता है। तो इस दफ़ा IMF ने भी इंतहा कर दी आपकी आर्म ट्विस्टिंग करने के अंदर। पहले आपको FATF में रखा, वहाँ से नाक से लकीरें निकलवा के आपको निकाला। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर्स नहीं है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है, रीजनल और इंटरनेशनल सिचुएशन और IMF की उस हिसाब से आपके साथ डीलिंग होती है। तो IMF ने ये है कि IMF की असेसमेंट ये थी। अच्छा रिजल्ट की तरफ भी जाते हैं, फिर दोबारा भी बात कर लेंगे, रिजल्ट की तरफ जाएं और आपको बताते चलें कि जनाब रिजल्ट्स हमारे पास आना शुरू हो चुके हैं। सिंध असम्बली का हल्का है ठट्ठा, PS 76 अली हसन 71,408 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से इनका ताल्लुक जनाब, और ये अली हसन 71,408
वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। TLP के अल्ताफ हुसैन खिची साहब जो हैं वो 4812 वोट हासिल कर सके हैं। ठटा का ये हल्का PS 76 अली हसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और एक और नतीजा हमारे सामने आ गया है PP 202 का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राना रियाज अहमद 40,477 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए हैं। PP 202 साहिवाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राना रियाज, और राना रियाज का मुकाबला था वहीद असगर से। आज़ादाना हैसियत में उन्होंने यहाँ से लड़ रहे थे, और आपको बताते चलें कि मार्जिन सिर्फ और सिर्फ कुछ 70-72 वोट्स का ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। 400 वोट्स का नज़र आ रहा है। बहुत ही क्लोज मार्जिन जिससे राना साहब जो हैं वो अभी तक जीत चुके हैं। एक और हल्का PP 160 लाहौर का मलिक असद अली 26,781 वोट लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक कामयाब करार पाए हैं। अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सूबे के अंदर बनती नजर आ रही है, क्योंकि नंबर इसके ऐड हो रहे हैं। आजम खान न्याजी इनके मद्दे मुकाबिल 21,249 वोट हासिल कर सके। लाहौर का हल्का है PP 160 मलिक असद अली, ये हल्का अपने नाम कर सके हैं 26,781। अगरचे मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ये हल्का उन्होंने जीत लिया है। एक और हल्का आपको बताए चलें, बड़ा मुकाबला जनाब NA 201 सक्कर सैयद खुर्शीद अहमद शाह, साबिक मिनिस्टर भी रहे, साबिक MNA भी, और 1,20,219 वोट हासिल करके कामयाब हो गए हैं। सक्कर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड, इनका गढ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का NA 201 सक्कर से सैयद खुर्शीद अहमद शाह कामयाब करार पाए हैं। इनका मुकाबला था मोहम्मद साले साहब के साथ, JUI फेस इनका ताल्लुक। 53,302 वोट, अच्छा वोट बस से सक्कर जैसे इलाके में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी मजबूत समझी जाती है वहां पे 53,302 वोट लेना एक अच्छा वोट कंसिडर होता है। सक्कर NA 201 सैयद खुर्शीद अहमद शाह कामयाब करार पाए हैं। एक और नतीजा आपको बताते चलें, PP 150 लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक 34,956 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। PP 150 लाहौर जीत चुके हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर, और ख्वाजा इमरान नज़ीर का मुकाबला था अब्दुल करीम खान से जो आज़ादाना हैसियत में लड़ रहे थे। 30,314 वोट अब्दुल करीम खान हासिल कर सके हैं, जबकि 34,956 वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने हासिल किए हैं। मैं ये कह रहा था कि जब ये मिफ्ता साहब को हटाया गया तो मिफ्ता साहब क्या कर रहे थे? मिफ्ता साहब एग्जैक्टली जो IMF कह रहा था उनकी कंडीशंस को 1-1 अप्लाई करना चाह रहे थे। तो डार साहब ने ये कहा कि मैंने माजी में भी वेवर लिए हैं तो मैं रजिस्ट करता हूँ, तो इन गुड फेथ उन्होंने रजिस्ट किया IMF को एक्चुअली, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। IMF ने बिल्कुल कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई। आपकी खुद बैकग्राउंड है, आप देखते रहे फाइनेंस की, इकोनॉमी की, आपकी भी यासर साहब बैकग्राउंड है, आपको पता है। जी जी। लेकिन ये बात PMLN इसको पॉलिटिकली ट्रांसलेट नहीं कर सकती। साहब ये है ना, सवाल ये है कि PDM का जो टाइम है वो कैसे वोटर के जहन से मिन्हा हो सकता है, जो बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बनाया कि अगर हमसे बात करनी है, हमारी परफॉर्मेंस देखनी है, वो आप 13 से 17 की देखें, 18 की भी ना देखें। हम इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सुहेल साहब हम इस हवाले से कंटिन्यू करेंगे और प्रॉपर इस हवाले से बात करेंगे कि PDM का बयानिया और फिर उसको कितना पे बैक किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। लेकिन अब वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का, उसकी जाने बढ़ते हैं।